नवरात्रि की रात थी और मैं माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करने गया था। जैसे ही पूजा खत्म हुई, मैं गांव के मुख्य रास्ते पर लौट रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो, पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं था। रास्ते में एक पुराना खंडहर हो चुका कुआं था, जिसके पास से गांव वाले कभी रात को नहीं गुजरते थे। कहते थे वहां आत्माएं रहती हैं। जैसे ही मैं कुएं के पास से गुजर रहा था, अचानक मुझे एक झटके से किसी ने पीछे से खींच लिया। मेरे कानों में बुदबुदाहट गूंजने लगी, कुछ अस्पष्ट शब्द, जैसे कोई आत्मा मेरे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और तभी मैंने देखा, वह बूढ़ी औरत फिर मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा पिघलता हुआ दिख रहा था, जैसे वह इंसान से कुछ और बन चुकी हो। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरी मुक्ति करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हें इस कुएं में खींच लूंगी। यहां से कोई कभी बाहर नहीं निकलता। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि मेरी रीढ़ में एक ठंडा झोंका दौड़ गया। मैंने घबराते हुए मां दुर्गा का नाम लिया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नीचे से बुलाया हो। हवा इतनी तेज हो गई कि मेरे कदम वहीं जकड़ गए। औरत का चेहरा अब और विकराल हो चुका था। उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसकी काली आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह नजदीक आती गई, मुझे लगा कि मेरी सांसें बंद होने लगी हैं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और पूरे जोर से मां दुर्गा का नाम पुकारा। तभी मंदिर की घंटियां एकदम जोर से बजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। औरत ने अचानक एक तेज चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून बहने लगा। वह औरत हवा में उठ गई और उसकी चीख के साथ ही आसमान में गायब हो गई, लेकिन उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे वह अभी भी मेरे आसपास है। मैं हांफते हुए मंदिर की ओर भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं गांव पहुंचा तो लोगों ने मुझे देखा और मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि वह आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी, और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुएं से बुदबुदाने की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं, और हर नवरात्रि की रात उस बूढ़ी औरत की काली आंखें मुझे फिर से दिखाई देने लगती हैं।